अजय यादव जो उनके पिता हैं, उनका टिकट कटने के बाद अब यादव परिवार ने ये इमरजेंसी बैठक बुलाई है। गुरुग्राम से लोकसभा सीट से वो टिकट की उम्मीद लगाकर बैठे थे, प्रबल दावेदारों में से एक थे, लेकिन यहां से कांग्रेस ने राज बब्बर को अपना उम्मीदवार बनाया। कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं चिरंजीव राव, जिन्होंने बैठक बुलाई है। अपने समर्थकों की राय मशवरा करने के बाद वो अगला बड़ा फैसला कर सकते हैं। कैप्टन अजय यादव का टिकट कटा है और यहां से राज बब्बर को टिकट दी गई है। ऐसे में अब चिरंजीव राव जो उनके बेटे हैं, उनकी तरफ से समर्थकों की बैठक बुलाई गई है। संकेत यही मिल रहे हैं कि टिकट बंटने के बाद कांग्रेस में बगावती सुर थमने का नाम नहीं ले रहे। सबसे आखिर में गुरुग्राम लोकसभा सीट से ही अपने पार्टी उम्मीदवार का ऐलान कांग्रेस ने किया। राज बब्बर बाहर से उतारे गए, जो बाहर से ये लैंडिंग हुई है उसी को लेकर नाराजगी। कैप्टन अजय यादव प्रबल दावेदार थे, लेकिन टिकट उनकी काट दी गई। कैप्टन अजय यादव के टिकट कटने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि वो पिछले लंबे वक्त से अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके बेटे विधायक चिरंजीव राव ने अब यह इमरजेंसी बैठक बुलाई है। समर्थकों की राय मशवरा किया जाएगा और फिर आगे का फैसला होगा। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से भी श्रुति चौधरी की टिकट कटी थी। श्रुति चौधरी और किरण चौधरी ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन पार्टी के साथ वो अभी भी बने हुए। टीस जरूर है इनके मन में टिकट कटने की। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी धर्मवीर शर्मा जुड़ गए हैं और जानकारी अपडेट के साथ फोन लाइन से। धर्मवीर, कैप्टन अजय यादव टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन राज बब्बर को कांग्रेस ने टिकट दी है। अब चिरंजीव राव जो उनके बेटे हैं, समर्थकों की इमरजेंसी बैठक बुला रहे हैं। क्या कुछ बड़ा होने वाला है इस सीट पर, आपसे जानेंगे। धर्मवीर, एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर गुरुग्राम से। दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। चिरंजीव राव जो कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं, उन्होंने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। पिता की टिकट कट गई, उसके बाद से परिवार नाराज है। हालांकि राज बब्बर कल जब गुरुग्राम में टिकट मिलने के बाद पहली बार आए थे तो कहा कि नाराजगी होगी तो घर जाकर मनाऊंगा, कैप्टन अजय यादव से मुलाकात करूंगा। चिरंजीव राव से भी उनकी बातचीत हो गई है, लेकिन बातचीत के बाद भी अभी बात बनती नजर नहीं आ रही। अपनों की बगावत का डर सता रहा है। कांग्रेस को टिकट बंटवारे के बाद से कई बड़ी सीटों पर दिग्गजों ने अपनी नाराजगी जाहिर की, चाहे वो फिर किरण चौधरी हो, अपनी बेटी का टिकट कटने से वो भी नाराज नजर आई थी। वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिनकी एक बार फिर से घर वापसी हुई थी, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह की भी टिकट काटी गई। हिसार लोकसभा से उम्मीद थी उनको, प्रबल दावेदार थे टिकट के, लेकिन टिकट काट दी गई। और वहीं कैप्टन अजय यादव की भी टिकट काटी है। तो इसके बाद अब चिरंजीव राव ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा फोन लाइन से जुड़ गए हैं। धर्मवीर, चिरंजीव राव ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है, अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई है, क्या अपडेट है, क्या जानकारी? क्योंकि ये परिवार नाराज तो है। कैप्टन अजय यादव अपने आप को प्रबल दावेदार मान रहे थे टिकट का। बिल्कुल, देखिए, कैप्टन अजय यादव लगातार अपने आप को गुरुग्राम लोकसभा सीट से उम्मीदवार मान रहे थे, एक तरह से प्रबल दावेदार मान रहे थे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने ही चुनाव लड़ा था और पिछले कई सालों से वो लगातार इस इलाके के दौरे भी कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे। लेकिन अब जब राज बब्बर को टिकट मिली थी तो उसके बाद वो नाराज है। कल भी राज बब्बर जब गुरुग्राम आए थे तो कई कांग्रेसी नेताओं के घर गए और कांग्रेसी नेताओं ने उनका स्वागत किया, लेकिन इन सबके बीच कैप्टन अजय यादव कहीं भी मौजूद नहीं रहे, ना उनके स्वागत में और ना ही कैप्टन अजय यादव ने राज बब्बर से अभी तक कोई बातचीत की है, जो हमें जानकारी अपने सूत्रों से मिली है। लेकिन कल बेमुश्किल से राज बब्बर की एक बार जो फोन पर बातचीत चिरंजीव राव से हुई और उसके बाद जो है चिरंजीव राव जो है आज उन्होंने एक बैठक बुलाई है और वो आज अपने समर्थकों के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद आगे की रूपरेखा तय करेंगे कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते जाना है, किस तरह की राजनीति में आगे हिस्सा लेना है। क्योंकि राज बब्बर से बिल्कुल उसको टिकट मिलने के बाद से कैप्टन अजय यादव का परिवार नाराज है, क्योंकि वो प्रबल अपने आप को दावेदार मान रहे थे। दूसरी तरफ सुबह जब कैप्टन अजय यादव से न्यूज़ ये बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि कुछ विरोधी जो लोग हैं कांग्रेस में ही, जो विरोधी गुट के लोग हैं, वो जानबूझ करके उनको हाशिए पर धकेलना चाहते हैं, लेकिन वो कांग्रेस को अलविदा नहीं कहेंगे, कांग्रेस में ही रहेंगे मरते दम तक और कांग्रेस की राजनीति करेंगे और ऐसे लोगों के मनसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन फिर इस बैठक का क्या मतलब निकाले? अगर पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे फिर बैठक भी आप बुला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने कहा है कि मैं जो है अपने आप को एक तरह से चिरंजीव राव जो है वो कोई भी फैसला लें, वो विधायक है कांग्रेस के, उनको क्या फैसला लेना है वो मैंने चिरंजीव राव के ऊपर छोड़ दिया है, लेकिन मुझे क्या करना है ये खुद फैसला मुझे लेना है।
अब मैं आगे की जनसभाओं में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा ये मैं खुद तय करूंगा, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कांग्रेस में रहूंगा, कांग्रेस में अब लोकसभा चुनाव में जो चुनाव प्रचार है मैं हरियाणा के बाहर करने जाऊंगा। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में ये कहा है कि हो सकता है कि गुरुग्राम में वो लोकसभा में चुनाव प्रचार ना करते नजर आए, लेकिन उन्होंने ये जरूर दावा किया है कि दूसरी लोकसभाओं में जाकर के और हरियाणा से बाहर भी जाकर के वो चुनाव प्रचार करेंगे। ऐसे में जो उनके बेटे हैं जो विधायक है रेवाड़ी से, वो कांग्रेस में और वो आज अपनी बैठक कर रहे हैं। वो धर्मवीर, ये हरियाणा कांग्रेस में चल क्या रहा है? क्योंकि हमने कल ही देखा था कि चौधरी श्रुति चौधरी सिरसा नामांकन के दौरान वहां पर कुमारी सैलजा के साथ मौजूद थी, तो उन्होंने भी जब न्यूज़ 18 से बातचीत की तो यही कहा कि वो कुमारी सैलजा के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। लेकिन जब राव दान सिंह को लेकर सवाल पूछा तो उसको टालती हुई नजर आई। अब यहां पर कैप्टन अजय यादव कह रहे कि बाहर प्रचार करेंगे, लेकिन यहां पर प्रचार को लेकर अभी पत्ते नहीं खोल रहे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी है वो गुटबाजी कहीं ना कहीं खुलकर सामने आई है और लगातार ये दावा किया जा रहा है कि जो टिकट बंटवारा हुआ है उसमें उमदा गुट जो है उसकी ज्यादा चली है और उन्होंने अपने चहेतों को टिकट दिलाई है। आप देखें भिवानी महेंद्रगढ़ में श्रुति चौधरी की टिकट कट गई, इधर कैप्टन अजय यादव की टिकट कट गई, जो कि दोनों ही एक तरह से हुड्डा के विरोधी गुट के माने जाते हैं। तो दोनों ही नाराज है और शायद यही वजह है कि वो दोनों अब ये कह रहे हैं कि वो चुनाव प्रचार तो करेंगे, लेकिन वो जहां उनका प्रभाव है उस एरिया में वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ अगर गुटबाजी होगी तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। ये कहीं ना कहीं है और राजनीति में अक्सर ये देखने को भी मिलता है कि जब एक गुट दूसरे पर हावी होता है तो दूसरा गुट भी कहीं ना कहीं उसकी काट जरूर निकालता है। बिल्कुल, शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। तो गुटबाजी यहां कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। पहले भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर किरण चौधरी श्रुति चौधरी नाराज नजर आई। हिसार लोकसभा सीट से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह की टिकट कटी तो वो परिवार भी नाराज है और चुनाव प्रचार को लेकर अब कैप्टन अजय यादव भी कह रहे हैं कि वो कम से कम यहां चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, दूसरे राज्यों में वो पार्टी के साथ खड़े नजर आ सकते हैं। उनके बेटे कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है समर्थकों की। बड़ा फैसला वो करते हैं या नहीं इस पर अभी संशय है, लेकिन जरूर संकेत मिल रहे हैं कि गुरुग्राम से जिस तरीके से कांग्रेस ने कैप्टन अजय यादव को उनके परिवार को टिकट न देकर राज बब्बर को टिकट दी है तो इससे वहां पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिव्यांशु बुद्धिराजा को भगोड़ा करार देने का मामला। कल बुद्धिराजा की याचिका पर आज बुद्धिराजा की याचिका पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में बुद्धिराजा की याचिका पर सुनवाई होनी है। पंचकुला अदालत ने दिव्यांशु को पीओ डिक्लेयर किया है। उसके बाद बुद्धिराजा खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर को रद्द करने की याचिका दाखिल की है। फ्लैक्स लगाने के पुराने मामले में दिव्यांशु बुद्धिराजा को पीओ घोषित किया था। करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा और इसको लेकर विपक्ष के जो उनके सियासी विरोधी हैं वो उनको लगातार घेर रहे हैं, लेकिन दिव्यांशु और पार्टी के बाकी जो दिग्गज हैं वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है कि चुनावी मौसम में जब उनको प्रत्याशी बनाया उसके बाद बीजेपी गलत द्वेष की भावना से उनके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई करवा रही है। तो बीजेपी की तरफ से भी साफ कहा गया, मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि कानून का काम है, इससे बीजेपी पार्टी या सरकार का कोई लेना देना नहीं। और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उमेश शर्मा जुड़े हैं फोन लाइन से। उमेश, दिव्यांशु बुद्धिराजा को पीओ घोषित करने का मामला सुनवाई होनी है, क्या पूरा मामला और क्या अपडेट है इस पर? देखिए, दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंचकुला की एक कोर्ट ने पीओ डिक्लेयर किया था, भगोड़ा करार किया था और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी इसी महीने जी। और जब वो कांग्रेस के उम्मीदवार ऐलाने गए उसके बाद देखिए कानूनी प्रक्रिया होती है। तो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका हालांकि काफी दिन पहले दाखिल की गई थी, लेकिन एक प्रोसीजर होता है सुदेश के, याचिका जब रजिस्ट्री में जाती है वहां पर चेक होती है, तकनीकी पहलू चेक किए जाते हैं, तो उस पर कुछ ऑब्जेक्शन लगे हुए थे याचिका को, यानी कि इसके तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए। अब वो फाइनली आज सुनवाई के लिए आएगी। सिर्फ उसमें मांग ये है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर को रद्द किया जाए, क्योंकि पीओ डिक्लेयर के बाद जो एक मामला है आदमी जाके पेश हो जाता है तो वो पीओ का जो प्रोसीजर वो खत्म हो जाता है, लेकिन एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। अब देखना होगा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से आज दिव्यांशु बुद्धिराजा को राहत मिलती है या नहीं। शुक्रिया उमेश। तो इंतजार की क्या आज करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस के युवा चेहरे दिव्यांशु बुद्धिराजा को कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोर्ट की तरफ से पंचकुला कोर्ट ने उनको पीओ घोषित किया था
उसके बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई, लेकिन राहत की उम्मीद लेकर हाईकोर्ट की शरण में गए हैं दिव्यांशु। यहां पर उनको राहत मिलेगी या नहीं, इस पर हमारी नजर रहेगी। किसानों के विरोध पर एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया है। फिर से उन्होंने किसानों को सिरफिरे कहा है। विरोध करने वाले चंद सिरफिरे लोग हैं, ये उनकी तरफ से फिर कहा गया कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो चंद सिरफिरे लोग हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 10% वोट इधर उधर होने से फर्क नहीं पड़ता। मैं 15 गांवों में गया हूं, एक गांव में विरोध हुआ। आपको बता दें कि पूर्व सीएम मनोहर लाल का करनाल के गांव में विरोध हुआ था। इसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चंद सिरफिरे लोग हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। मैं 15 गांवों में चुनाव प्रचार के लिए गया था, सिर्फ एक गांव में उनका विरोध किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि खास मकसद के साथ, खास मंशा के साथ उनका विरोध किया जा रहा है। ये जनता का विरोध नहीं, कुछ लोगों का विरोध है। अगर मुश्किल है 400 जो पार का सहरा बदल दिया गया हरियाणा में। सर आप रुक जा, एक मिनट पूरा विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जब आपके प्रत्याशी एक मिनट रुक जाए यार। आज भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 जो हमारे कैंडिडेट हैं वो बड़े दस्ती में हम 1.5 महीने से जो इस चुनाव प्रचार अभियान में लगे हैं, हमको बताया कि जनता उसको कितना स्वीकार कर रही है और कितना मान रही है। चंद लोग इस प्रकार का जो विरोध करते हैं उसको विरोध मैं नहीं मानता हूँ। चंद लोग एक सियासत होती है, एक उनका एजेंडा होता है, वो लेके चलते हैं और कोई 100% तो हमको ही नहीं मिले। 10-5% अगर इधर उधर जाते भी हैं तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जो प्रत्याशी है बीजेपी के लगातार विरोध हो रहा है उनका, कोई विरोध नहीं हमें बताया। वो जो सिर्फ करे कुछ लोग हैं जी जी जी, तो कल मैं एक कार्यक्रम में 15 गांव में गया, एक गांव में मेरा विरोध किया। कुछ केसदार इससे कैसे थे और जिनको मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत एक मोटिवेटेड, उनका एक इंटरेस्ट है, तो उस मोटिवेटेड इंटरेस्ट से अगर वो करता है तो जनता दूर थोड़ी होगी। एक आध गांव में अगर वो ऐसा हुआ है तो पास के गांव ने ऐसा ठोक के जवाब दिया कि नानी याद आ जाएगी क्या करना है। कल हिसार में बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला ने अपना नामांकन किया। नामांकन के दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का अलग रूप देखने को मिला। उनका दर्द यहां पर छलका क्योंकि रामविलास शर्मा भी नामांकन के लिए गए थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। दरअसल वो पहुंचने में थोड़ा पीछे रह गए, देर हो गई तो पुलिस ने गेट पर ही उनको रोक दिया। रामविलास को गेट पर छोड़ दिया गया। उसके बाद रणजीत चौटाला, बाकी जो पार्टी के लोग थे, पूर्व सीएम मनोहर लाल भी उनमें शामिल थे, उनके साथ अंदर नामांकन के लिए चले गए। इसी बात से रामविलास शर्मा तिलमिला उठे, कार्यकर्ताओं पर भी भड़के। समर्थकों ने उनको मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन